अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक हैं? अल्लाह ताला के फजल करम से मैं ठीक हूँ। तो आज मैंने एक वायरल बीमारी के मतलब बताना है जो आजकल इस मौसम में बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो वो बीमारी जो है अशूब चशम कहलाती है और इसे जो है डॉक्टरी ज़बान में कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। तो इसके मतलब मैंने आपको बताना है कि ये बीमारी क्या है, इसकी क्या इलामात हैं और इसका क्या इलाज है और इससे कैसे हम बच सकते हैं, कौन सी एहतियाती तदबीर करके इस बीमारी से बचा जा सकता है। अच्छा, अशूब चशम क्या है? तो ये एक वायरल बीमारी है और ये मौसम के हिसाब से आती है, यानी ज़्यादातर गर्मियों में आती है और ये बीमारी जो है हमारी आँखों को इफ़ेक्ट करती है। ये और आँख के जो सफ़ेद हिस्सा है उसको ये ज़्यादा मुतासर करती है, वहाँ जो है इन्फेक्शन करती है और इन्फेक्शन के बाद जो है आँख वहाँ से सूज जाती है, फिर उसका कलर जो है सुर्ख हो जाता है और फिर उससे पानी आना शुरू हो जाता है। अब इसकी देखते हैं कि इसकी इलामात कौन-कौन सी हैं। तो इसकी इलामात में सबसे पहले जो है आँखों का रंग जो है सुर्ख हो जाता है, फिर आँखों में जलन महसूस होना शुरू हो जाती है, फिर एक सूजन सी हो जाती है, यानी आँखें बहुत ज़्यादा सुर्ख हो जाती हैं और सोज़श हो जाती है, फिर आँखों में चुभन और दर्द हो जाता है। उसके बाद जो है आँखों से पानी आना भी शुरू हो जाता है। अब इसका इलाज क्या है? वैसे इसका इलाज तो नहीं है क्योंकि वायरस का कोई भी इलाज नहीं है। वायरस के लिए सिर्फ जास्टी वैक्सीन होती है, लेकिन ये जो वायरस है कंजक्टिवाइटिस बीमारी के लिए ये 8 से 10 दिन का इसका ड्यूरेशन है और ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। बाकी अगर इससे 8-10 दिन गुजरने के बाद भी ठीक ना हो तो डॉक्टर हज़रात जो हैं पेन किलर, स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक से इसका इलाज करते हैं और जो है स्टेरॉइड सिर्फ डॉक्टर की ही अगर डॉक्टर कहे तो इस्तेमाल करना चाहिए, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करने चाहिए क्योंकि स्टेरॉइड के ज़्यादा इस्तेमाल से आपकी आंखों के ज़्यादा मसाइल हो सकते हैं, आपके किडनी पे भी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है स्टेरॉइड। तो अब इससे बचने के लिए कौन सी हम एहतियाती तदबीर कर सकते हैं कि इस कंजक्टिवाइटिस यानी अशूब चशम से हम बच सकते हैं। तो ये अशूब चशम यानी एक बीमारी ऐसी बीमारी है कि अगर एक शख्स दूसरे शख्स को बार बार देखे और उनका फासला जो है बिल्कुल एक दूसरे के साथ करीब हो जो तो ये फिर भी फैल जाता है। इसके अलावा अशूब चशम कैसे फैलता है? अशूब चशम जो है अगर एक शख्स तौलिया इस्तेमाल कर रहा है, उससे वो अपनी आँखों को है जो साफ़ कर रहा है, उस तौलिया वो रखता है और कोई और शख्स उठा लेता है और वो इस्तेमाल करता है तो फिर उसको भी ये हो जाता है। इसके अलावा अगर एक शख्स जो है साबुन इस्तेमाल करता है या कपड़े की कोई भी चीज़ इस्तेमाल करता है या आँखों पे लगाता है और वो फिर रख देता है और दूसरा बंदा उसको इस्तेमाल करता है तो भी ये अशुभ चशम हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम ये कर सकते हैं कि अगर घर में से किसी को अशुभ चशम हो यानी ये बीमारी हो, ये वायरस तो जो है इन्फेक्ट कर रहा हो तो उस शख्स को चाहिए कि वो अपने कपड़े भी अलग कर ले, इसके अलावा अपना तौलिया जो है वो भी अलग कर ले और अगर वो आँखों पे हाथ लगाता है तो आँखों से हाथ लगाने के बाद वो अपने हाथों को जो है अच्छी तरह साबुन से साफ़ कर ले। वरना अगर वो हाथ जो इफ़ेक्टेड आँखों पे लगे हैं हाथ, अगर वो किसी जगह पे यानी जैसे टेबल हो गया, टेबल पे वो लगाता है हाथ तो एक और शख्स जो इससे इफ़ेक्ट नहीं है, वो उस जगह पे हाथ लगाता है और उस हाथ को जो है आँखों पे मलता है तो भी उसे अशुभ चशम होने के ज़्यादा खदशात हो जाते हैं, बल्कि हो जाता है, उसे भी अशुभ चशम हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से बिल्कुल ही बचना पड़ेगा, तब जाके अशुभ चशम से बचा जा सकता है, नहीं तो ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है और हर शख्स को जो है इफ़ेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए एहतियाती तदबीर ये है कि एक तो अब हम अपने माहौल को साफ़ रखें, ज़्यादा बरस साफ़ कपड़ों का इस्तेमाल करें और रोज़ाना एक तो नहाएँ और जो है अपनी आँखों को ज़्यादा ना मलें, और आँखों को जो है बार-बार ठंडे पानी से सिर्फ साफ़ करें। अगर आँखों को साफ़ कर रहे हैं तो जो है सिर्फ ठंडा पानी ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है अपनी आँखों का बिल्कुल उसकी सफाई का ख़्याल रखें। उनको धूप जो कंजक्टिवाइटिस जो बीमार है, जिसको अशुभ चशम है, तो उसको धूप में नहीं जाना चाहिए, धूप से बचना चाहिए, धुएँ से बचना चाहिए और गर्द-ओ-गुबार से भी उसे बचना चाहिए।
اور یہ وبا کے دن آج کل چل رہے ہیں، تو اس میں ہجوم والی جگہ پہ بھی نہیں جانا چاہیے۔ اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی سے روزانہ صابن سے صاف کرنے چاہیے۔ اس کے علاوہ کسی کا استعمال شدہ تولیہ وغیرہ جو ہے وہ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تھی عشوب جسم کے بارے میں آگاہی کہ ہم اسے کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو آپ اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر سمجھ کر اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور وہ بچ سکیں، تو یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ شکریہ جی، اللہ حافظ۔